Hi guys, this is me Aisha. Welcome back to my channel. Yes, I'm back with another video and आज का वीडियो होने वाला है समथिंग रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैंने अभी तक ये वाला चैलेंज किया है। बहुत सारे यूट्यूबर्स करते थे बट मैंने नहीं किया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज करती हूँ। आज मैं करने वाली हूँ रिक्रिएटिंग लुक करीना कपूर का, जो कि मैंने अभी देखा था इंस्टे गूगल पे चेक किया था, तो वो काफ़ी अच्छा लगा था मुझे। मेरे पास वैसा साड़ी भी था, तो मैंने सोचा क्यों ना वो लुक रिक्रिएट किया जाए। और आप लोगों को मेकअप ट्यूटोरियल भी चाहिए था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ गेट रेडी भी हो जाएगा एंड रिक्रिएट भी हो जाएगा, तो आपको मेरा मेकअप का तरीका भी पता चल जाएगा। एंड जो मैं प्रोडक्ट यूज करती हूँ वो सारे मैं आज आप लोगों को दिखा दूंगी, तो वीडियो एंड तक देखना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अभी वैसे मैंने कोई भी मेकअप नहीं किया है फेस पे, बिकॉज मुझे रिक्रिएट करना था लुक, तो इसलिए मैंने अभी आई एम नॉट वेयरिंग एनी मेकअप। सी दिस इज माय स्किन। तो मैंने बहुत सारा मॉइस्चराइजर ऑलरेडी मैं लगा चुकी हूँ मेरे फेस पे, बट स्टिल जो मैं मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, शायद वो प्लान मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। मैं विटामिन ई यूज करती हूँ, ठीक है। तो ये है प्राइमर जो मैं यूज करती हूँ। किसका? इनसाइड्स का प्राइमर है, तो इसको आप जितना ज्यादा लगा सकते हो अपनी स्किन पे, बिकॉज प्राइमर हमारे मेकअप को स्टे काफी लॉन्ग टाइम तक स्टे कराता है एंड आपकी डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई नहीं होता है। अगर मेकअप डायरेक्ट आपकी स्किन पे अप्लाई होगा तो उससे आपकी स्किन मेरी जैसी हो जाएगी, गंदी, फ्लॉलेस नहीं होगी, तो ऊपर होंगे, डार्क स्पॉट हो जाएंगे, ऐसा बहुत कुछ होता है आपकी स्किन पे जो हो जाएगा। तो प्राइमर को बहुत अच्छे से अप्लाई करना है अपने नोज के कॉर्नर्स में। मेरे भी हल्के हल्के ब्लैक स्पॉट्स हैं जो कि मेकअप की वजह से आप लोगों को नहीं दिखते हैं। तो प्राइमर मैं बहुत ज़्यादा यूज करती हूँ। ये प्राइमर बहुत सस्ता भी है, सिर्फ 2 का है, और एक प्राइमर इतना ज़्यादा यूज करती हूँ बट स्टिल मेरा 3-4 मंथ चलता है, पता है आपको। तो ये वाला प्राइमर मुझे बेस्ट लगता है, बहुत अफोर्डेबल है, आप इसको बाय करते हो एंड इसको यूज कर सकते हो। प्राइमर को बहुत अच्छे से अपनी स्किन पे अप्लाई कर दिया, नेक पे भी कर दिया। सेकेंड में यूज करूंगी, ये मेरा फाउंडेशन है। इसके लिए मैं आपको कोई लिंक वगैरह नहीं दे पाऊंगी, बिकॉज ये मैंने लिया था दुबई से। बेबी क्रीम बोलोगे इसको, एंड ये पाकिस्तानी क्रीम है एंड ये बहुत लाइट लगाओगे ना। अभी तक जिसने भी ये यूज किया ना वो फैन है इस एंड मैं पिछले 2 साल से ये दुबई से ही मेरी फ्रेंड से मंगाती हूँ एंड यही अप्लाई करती हूँ। बहुत लाइट से आप लगाओगे एंड ये आपके फेस पे इतना अच्छा ग्लो देता है ना। एंड सबसे बेस्ट चीज तो क्या है इसकी, आपके फेस पे कुछ भी थिकनेस आपको फील नहीं होगी, मतलब फीलिंग ऑफिस भी होती है, तो बहुत अच्छा है। अगर दुबई में कोई रहता है, आपके रिलेटिव फ्रेंड्स कोई आ रहा है, तो मैं आपको इसका नाम बता दूंगी, आप पिक दे दूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लेना एंड वहां से आप मंगा सकते हो। या फिर मेरे पास एक मेट्रो वाले भैया का नंबर भी है, तो अगर आप ऑर्डर करोगे तो वो लोग आपको दुबई से डायरेक्टली पार्सल कर देंगे बाय कार्गो, और जो भी है व्हाटएवर, वो अपने मेकअप प्रोडक्ट्स भेजते हैं। बट ये बहुत अच्छा है एंड बहुत, आई गेस 600 और 700 का है ये इंडिया के। सी इंस्टेंटली इतना अच्छा इसका फिनिशिंग टच है ना, बहुत अच्छा। मेरा तो ये फेवरेट है, मैं तो ऑल टाइम यही यूज करती हूँ। मेकअप हमेशा जो लोग ब्रश के साथ अपने फेस पे फाउंडेशन लगाते हैं वो कभी भी नहीं लगाते, उससे आपकी स्किन पे रैशेस हो जाते हैं। तो हमेशा ब्लेंडर के साथ ही अपने फाउंडेशन को टप 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 करें, ताकि आपके स्किन पे किसी भी तरह का कोई भी रैशेस ना हो एंड टचअप भी बहुत अच्छा होता है। लिक्विड स्किन फेस एंड दोनों इक्वली लग रहा है। उसके बाद
तो ये है कॉम्पैक्ट जो मैं यूज करती हूँ ब्योरा पैरिस का। आई गेस 350 और 400 का ये आता है। एंड ये इतना ज्यादा अच्छा है ना, बिल्कुल आपके फेस के शेड्स के हैं इसमें। एंड इसका जो पफ है ना, ये बहुत सॉफ्ट है। ये आपकी स्किन पे इतना इजीली फिनिशिंग टच देता है, एकदम से ड्राई कर देता है आपकी स्किन। ये बहुत अच्छा लगता है। मैं कॉम्पैक्ट जब से मैंने ये यूज किया है ना, मैं सिर्फ यही यूज कर रहा हूँ। और जो कॉम्पैक्ट होते हैं ना, वो आपकी स्किन को वाइट करते हैं। एंड ये बिल्कुल भी वाइट नहीं करता, इतना नेचुरल टोन देता है आपकी स्किन को बहुत ज्यादा। अगर आपको मेकअप करने का मन ना हो तो आप सिर्फ कॉम्पैक्ट यूज करके काजल भी लगा सकते हो, जो कि समटाइम मैं यही करती हूँ। मैं ऐसे कॉम्पैक्ट यूज कर लेती हूँ। और ये है मेरी के ब्यूटी की बहुत पुरानी बुक है, इसमें बट ब्लैक शेड है। सी मैं कितना यूज करती हूँ, पूरा तोड़ फोड़ रखते हैं मैंने इसकी बुकियाँ उड़ा रखी है। बट मेरे पास एक न्यू पैलेस भी है, बट उस पर ब्लैक शेड नहीं है। तो मैं हमेशा आईब्रोज आई शेडो पे ही बनाती हूँ। दिस इज माई नेचुरल आईब्रोज, ऑलरेडी वो डार्क है। आप लोग बोल रहे थे बहुत सारे लोग कि आपके आईब्रोज कलर के, तो मेरे नेचुरली ब्लैक है। बट उसको शेप देना, वो आप अगर परफेक्टली सीख जाओगे तो फिर आपको पता होगा कि आपकी आईब्रोज किस टाइप से अच्छी लगती है। आँख में अच्छी लगती है तो आपको शेप प्रॉपर बनानी होती है आईब्रोज की। सी ना ना, मुझे फ्रंट से थोड़ी सी आईब्रोज मोटी मोटी ही पसंद है। नाइस ना। एंड एंड पॉइंट पे हल्का सा आपको इसको लेंथी करने के थोड़ा सा इसको लंबा कर देना है। ना वहाँ पे एंड करीना ने बहुत ही न्यूड सा मेकअप किया, तो उसके लिए मैं ये बिल्कुल बिल्कुल स्किन कलर का वो यूज करूँगी आई शेडो। बिल्कुल लाइट न्यूड मेकअप करेंगे हम। सेम दिस वन, ये कलर आप यूज करना। मैं मोस्टली लाइक ये अवॉइड करती हूँ आई शेडो ना, बट मैं आई शेडो सिर्फ इसलिए यूज करती हूँ जिससे आपकी आईज को थोड़ा सा एक बड़ी बड़ी दिखे, क्योंकि मेरी आईज बहुत छोटी है। तो इसलिए मैं बिल्कुल लाइट सा आई शेडो यूज करती हूँ, जो आपकी आईज को थोड़ा सा हैवी लुक देता है। ऐसे लाल पीला हरा नीला टाइप का मुझे पसंद नहीं है। मैं बिल्कुल सिंपल ही मेकअप पसंद करती हूँ। एंड ये मेरा एवरीडे मेकअप है, इवन चाहे मेरा पार्टी वेयर हेवी मेकअप हो चाहे लाइट मेकअप हो, बट मुझे यही पसंद है। उसके बाद मैं लाइनर यूज करती हूँ। कहाँ गया भाई मेरे को लाइनर को, तो मैंने ऑलरेडी आपको ट्यूटोरियल दिया भी हुआ है। तो ये मैं यूज करती हूँ मामा अर्थ का आईलाइनर, सूदिंग वाटरप्रूफ आईलाइनर। एंड ये इतना अच्छा है, आप वॉश भी कर लेते ना। समटाइम क्या होता है कि मेकअप के बाद जब जिम जाती हूँ तो मैं सिर्फ फेस वॉश पे सारा मेकअप हटा लेती हूँ, एंड लाइनर एटलीस्ट बिल्कुल एज इट इज रहता है। जबकि मैं फेस वॉश करती हूँ लाइक अच्छे से, तब भी मेरा लाइनर नहीं हटता। तो जब तक आप इसको अच्छे से रब करके नहीं हटाओगे तब तक ये हटता नहीं है। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा आईलाइनर। कितना अच्छा आईलाइनर लग रहा है। लाइनर की प्रैक्टिस करना आपको घर पे ही पड़ेगा खुद से ही। आईलाइनर एक ऐसी चीज है जो कि खुद से ही पता चलता है कि आपकी आईज पे कैसे लग रहा है। मुझे आज तक कभी किसी का लाइनर पसंद नहीं आया, नॉट इवन मेकअप आर्टिस्ट।
मेकअप आर्टिस्ट का भी नहीं पता। मस्कारा यूज करती हूँ मैं कलरफल का, वाटरप्रूफ और नॉन वाटरप्रूफ दोनों यूज करती हूँ मोस्टली। ये वाला रेयरली यूज करती हूँ जब मुझे मेरे आईलैश बहुत ज़्यादा हैवी दिखाई देते हैं, अदरवाइज मैं वाटरप्रूफ कम ही यूज करती हूँ। तो मैं अभी आपको सजेस्ट करूँगी, इससे आईलैशेस थोड़ा आपके टूटने लगते हैं, तो ये वाला अवॉइड करना, कभी कभी यूज करना, रेगुलर यूज पे ये अच्छा नहीं है। इसी का ब्लैक वाला है जो वाटरप्रूफ नहीं है, वो वाला यूज करना, वो काफी अच्छा है, डेली यूजेस में वो वही यूज करती हूँ। आई मेकअप आपको बहुत अच्छे से करना आना चाहिए, क्योंकि आई से ही आपकी पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी दिखती है कि आप कैसे रेडी हो रहे हो, क्या है क्या नहीं। तो आपको आईज बहुत प्रेजेंटिंग होनी चाहिए आपकी ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको आपका आई मेकअप कैसा करना है, काफी अनप्रोफेशनल सा नहीं होना चाहिए। और कुछ भी नहीं है, आप जस्ट कुछ वीडियो देख के थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना, बहुत ईजी है। मेरा तो बस नहीं चलता, मैं तो अपनी शादी में भी बोलूंगी मैं खुद ही रेडी हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कितना सुंदर कैसे दिखना है। आपका आपके आईज के ऊपर हाथ सेट होता है प्रॉपर। अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपने सबसे सबसे फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पर भी किसी ने पूछा था कि आपका दीदी कौन सा फेवरेट है, तो ये है मेरे दोनों फेवरेट टिंट। ये है अर्थ रिदम का लिपस्टिक टिंट। जब मेरा मेकअप करने का दिल करता है, बहुत लाइट पिंक पिंक सा दिखाने का मन करता है, तो मैं ये यूज करती हूँ, ठीक है, अपने चिक्स पे, नोज पे। एंड ये है ब्लशर, क्रीमी ब्लशर, ये है के ब्यूटी का, जो मैंने 788 का लिया था। इसको आप थोड़ा सा लगाओगे ना, तो ये आपको मेकअप को थोड़ा सा हैवी लुक देता है। लाइक बहुत लाइट है, बट अगर आपके थोड़े से भी स्पॉट वगैरह कुछ भी है तो ये उनको कवर करता है। तो मोस्टली ये वाला मैं तब यूज करती हूँ जब मेरे को मेरे फेस पे कोई भी लाइक निशान वगैरह और उसको हाइड करना होता है, तो ये वाला काफी अच्छा है, बहुत क्रीमी सा एंड बहुत लॉन्ग टर्म स्टे करने वाला। एंड मेरा शेड भी बहुत फेवरेट है, हल्का सा न्यूज पे भी हम लगाएंगे। करीना तो आपको पता है नोज पे भी भर भर के लगाती है, अगर इसका रेड लुक करना है। ये तो चिक्स वगैरह कितने बाउंसी से एकदम है ना, तो थोड़ा सा आपको लगाना पड़ेगा। वाओ, इसका यही शेड लेना अगर आप लोगे ना, ये शेड इसका बहुत ज्यादा मुझे पसंद है एंड आप लोगों को भी पसंद आएगा। ये किसी भी डार्क शेड पे या लाइट शेड पे किसी पे भी ये परफेक्टली जाता है। तो के ब्यूटी का मैंने एक प्रोडक्ट यूज किया, दो प्रोडक्ट यूज किया, तो ये दोनों ही मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आई शेडो पैलेट में एंड ये। और फिर सोशल की वाइफ है तो उसका तो मेकअप लेना बनता ही है। मेरे फेवरेट मेरे बंदे की वाइफ है वो। विकी कौशल को मुझे इतना पसंद है, तो उसी का मेकअप यूज करूंगी। एंड ये टेंट लिपस्टिक से पहले थोड़ा सा टेंट लगा लेना। मेरा तो इसी से गुजारा हो जाता है, मुझे तो लिपस्टिक की नीड नहीं होती। अगर आपको लिपस्टिक लगानी है तो आप इसके बाद भी लगा सकते हो, ये आपके लिप्स को मॉइस्चराइज करता है, एकदम ड्राई नहीं होता। लिपस्टिक जो ऐसे से निकलने लगती है उस टाइप से नहीं होता है। तो आप ये हम करेंगे ड्रेस मेकअप।
एंड तो गाइस ये है मेरा मेकअप। अभी आप क्लोजली देख सकते हो, एकदम फिनिशिंग एंड उसके साथ हुआ है, काफी काफी सेटल मेकअप हुआ है। एंड मैं कोई स्प्रे नहीं करती इसको टिकाने के लिए, मेरा मेकअप ऐसे ही टिक जाता है क्योंकि इन सारे प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं ना, तो मुझे स्प्रे वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अभी मैं रेडी होके आती हूँ, कपड़े पहन के आती हूँ, एंड देन फिर देखते हैं कि क्या मेरे लुक उनकी तरह मैच होता है या नहीं होता है। और आपको मेरा मेकअप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और फाइनल लुक अभी मैं आपको, सो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने पहन ली है साड़ी बिल्कुल करीना की जैसी। मैंने उनकी तरह काजल नहीं लगाया क्योंकि वो तो बहुत हेवी हेवी काजल लगाते, तो मुझे मेरे को अच्छी नहीं लगता है, तो भी नहीं लगाया। ब्लाउज मैंने पहना है फुल स्लीव्स का ऑफ वाइट कलर का, ये साड़ी के साथ के लिए तो मैंने थोड़ा सा डिफरेंट पहना है, तो मुझे लगा था कि ये अच्छा लगेगा। तो अभी आपको मेरा लुक कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये साड़ी चाहिए, मैंने कहाँ से ली ये साड़ी, तो मैं आपको इंस्टाग्राम आईडी दे दूँगी, वहाँ से आपको साड़ी ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत लिमिटेड ऑर्डर है, वो लोग सारे ही सेलिब्रिटीज कलेक्शन देते हैं, तो वहाँ से आप लोग बाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, मतलब अफोर्डेबल है, तो वहाँ से आप और भी साड़ी ले सकते हैं। तो मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट आप किसका लुक क्रिएट चाहते हो तो मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं क्या ट्राई करूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सब कुछ कमेंट सेक्शन में बताना, वहाँ पे भर देना, ताकि मैं वहाँ से कुछ नेक्स्ट वीडियो आइडिया निकाल दूँगी। ठीक है, बाय।